जाली मदद, निगाहें लुत्फ यानी कि प्रेम से भरी एक नज़र, वो एक नज़र मुर्शीद कामिल की, अपने गुरु की, अपने मौला की, अपने आका की, प्रेम के अमृत को बरसाती हुई, जो दुख को सुख में बदल दे, आंसू को जो मुस्कान में तब्दील कर दे। तो आज हम उसी नज़र की बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि भाई की शुरुआत में हम एक सलवात अपने मौला के नाम पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बात की शुरुआत जिगर के एक शेर से करते हैं, क्योंकि एक मुरीद के अंतर की बात जब जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखा कि मुझसे कोई पूछे तेरे मिलने की अदाएं, मुझसे कोई पूछे तेरे मिलने की अदाएं, दुनिया तो ये कहती है कि मुमकिन ही नहीं है, दुनिया तो ये कहती है कि मुमकिन ही नहीं है। तो शायर ये कहता है कि जो नामुमकिन सा है, असंभव सा, वो मेरे लिए संभव हो गया, मुझे मिल गया, मैंने पा लिया। और कोई मुझसे ये पूछे कि कहाँ से पाया और कैसे पाया, शायर लिखता है कि वो बात मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने पाया है, मुझे मिला है। कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, मेरे मुर्शिद कामिल ने मुझ पर एक लुत्फ की नज़र क्या डाली और मेरा बेड़ा पार हो गया। क्योंकि उस निगाह में, उस नज़र में कुछ तो ऐसा था कि बस मैं उसका हो गया, वो मेरा हो गया। कहर की लाख निगाहों की ज़रूरत क्या है, लुत्फ की एक निगाहें नाज जीने न देगी। मुझ पर मेरे मुर्शिद कामिल की वो नज़र गिरी, प्रेम अमृत से छलकती हुई, कि फिर मेरा ये जो सारा जीवन है वो ही बदल गया। मेरे दुख सुख हो गए। अब ये बात इसलिए कि कल मेरे सेल फोन पर व्हाट्सएप में एक मित्र की तरफ से कुछ मैसेज आए, इधर उधर की बातों को लेकर थे, लेकिन एक ऐसा मैसेज था जिस पर मेरा ध्यान टिक गया, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ था, वो होता ऐसा है कि जब कोई बात हमारे सर के ऊपर से चली जाए या फिर हमारी समझ में ना आए तो हम थोड़ा सा उस बात के ऊपर रुक जाते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँ कि उसमें ऐसा लिखा था कि इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए, कि इसे खुशी आखिर किस बात की है। खुद को तुम, अपने आप को इतना खुश रखो।
अब इस मैसेज को पढ़कर मैं यकीन मानो थोड़ी देर मुस्कुरा दिया, क्योंकि मुझे मेरे बचपन का एक बड़ी उम्र का दोस्त याद आया और उसकी ये आदत थी कि एक ड्रेस वो ऊंचे भारी कपड़े का सिलाकर उसे बैलेंस में रखा करता था, और फिर जब कोई दुख आ जाए, ऐसा दुख जिसमें दुनिया उसे दुखी होते हुए देखना चाहे, तब वो उस नए से बनाए ड्रेस को पहनता, एकदम अप टू डेट सा रहता और खुद को इतना खुश रखने की कोशिश करता और खुशियों के ठहाके लगाता। बड़े जोर जोर से वो मुस्कुराता, हंसता। मैं समझता था उसके इस झूठे से दिखावे को, लेकिन मैंने कभी उनसे इस बात को लेकर कोई बातचीत नहीं की। वो इसलिए कि ये जो दुनिया है वो यकीन मानो एक दिखावे पर चलती है। हम एक दूसरे से मिलते भी हैं और हालचाल पूछते हैं, अगर सामने वाला या हम आप सोचो कि परेशानी में भी रहे, क्योंकि हर दिन तो खुश नहीं रह सकते, रहा नहीं जा सकता, तो कभी गम भी होता है, हमारे दिलों के अंदर दुख भी होता है, पीड़ाएं भी होती है, तब भी एक दूसरे से सच थोड़ी ना बोलते हैं। कैसे हो तो कहना पड़ता है, मजे में है। हम भी पूछते हैं सामने वाले को, क्या हालचाल है? अगले वाला कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, पीड़ा में हूँ, जीना मुश्किल है। नहीं, वो यही कहेगा, भैया मजे में है, बहुत अच्छे से हैं। तो ये एक किस्म का जो धोखा है हम देते रहते हैं एक दूसरे को, क्योंकि जिगर ये भी तो लिखते हैं कि इन्हीं धोखों से है दिल की जिंदगी, जो हंसी धोखा हो वो खाना चाहिए। अंदर कुछ और होता है, बाहर का दिखावा हम कुछ और करते रहते हैं। तो असल बात पर हम आएंगे तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सच बात ये है कि हमारे भीतर हम दुख से चाहे कितने भी भरे हो, बाहर से सुखी रहना बड़ा ही कठिन होता है। और ऐसा करने में आप देखो हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो दुख होता है भीतर का जिसे हम महसूस करते हैं, और फिर उस दुख को दबाकर ऊपर से जब हम सुखी और खुश रहने की कोशिश करते हैं, हमारा दुख कुछ कम नहीं होता, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम हमारे आंसुओं को रोक देते हैं, उसे दबा देते हैं, तो वो हमें अंदर से और ज़्यादा दुख देने लगते हैं। तो हमारे जीवन के कई ऐसे दुख होते हैं जहाँ हम खुद को उस दुख के अंदर, उस पीड़ा के अंदर अकेला महसूस करने लगते हैं, और फिर भीतर ही भीतर हम एक सतावन सी महसूस करते हैं। कोई चिंता, कोई डर हमें खाए जाता है, अंदर ही अंदर हम एक तनाव को अनुभव करते हैं, और कई लोग हर वक्त एक हल्के फुल्के डिप्रेशन में फंसे ही रहते हैं, बने ही रहते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, और फिर ये लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने जीवन को अच्छे से जी नहीं पाते, और एक डर सा सतत बने रहता है कि कल क्या होगा। आने वाले कल का डर सताता है, डराता है, जीवन की खुशियों को छीन लेता है। लेकिन फिर भी
लोग उस वक्त भी सलाह देते हैं कि खुश रहो। हम नहीं रह सकते, कितनी भी कोशिश करो हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि एक आदमी बीमार है, उसे बुखार हो गई है, उसके सामने सारे पकवान के थाल लगा दो, उसे चाय पीना तक अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो उस वक्त उन पकवानों को खा पाएगा? वो यही कहेगा कि हटा दो इसे मेरे सामने से, इसे दूर ले जाओ, मुझे कुछ अजीब सा, मेरा स्वाद, मेरी भूख, ये सब खत्म हो चुका है, मैं नहीं खा सकता। तो ये पीड़ाओं में, दुख में खुश रहना सचमुच आसान नहीं होता। कोई शायर तो कहता है कि दिल बुझा हुआ हो तो लतीफ़े अच्छे नहीं लगते। अगर यूं ही खुश रहना, अपने आप को खुश रखना अगर आसान होता तो कोई दुखी होना क्यों चाहे? ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खुद को दुखी रखे? अब वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसके मन के अंदर कोई पीड़ा है, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो उसे सता रहा है, उसे दुखी कर रहा है। और इसी मुद्दे पर मौलाना हज़रत इमाम का एक ऐसा फरमान कि जैसे हम सुनते हैं तो उस वक़्त कि जब वो सुना जाता है हमारी हिम्मत बढ़ने लगती है, हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उस फरमान की गहराइयों में अगर हम उतरें और उस फरमान को उस ढंग से हम समझने की कोशिश करें जैसा कि करनी चाहिए, तो यकीन मानो हम उस फरमान की वजह से, उस निगाहें लुत्फ की वजह से हमेशा हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, और फिर कोई दिखावा करने की कुछ जरूरत नहीं। हमारे अंतर मन से, हमारे अंदर से खुशियों की हम पर बरसातें हो सकती है। तो ये मौला के फरमान के अंदर वो बात है, लेकिन वो तब कि जब हम उस बात को समझे, उसके अंदर जो मर्म छिपे हुए हैं उस मर्म तक पहुंचने की हम कोशिश करें। तो मौला ने फरमाया, અમારા વહાલા રૂહાની બચ્ચાઓ, બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં બધા જ મુરીદો માટે કેટલીક સુખની ક્ષણો હોય છે, કેટલીક दुखनी क्षणों હોય છે। गुजराती के अंदर ये फरमान मैं आपको एक एक लाइन का ट्रांसलेट हिंदी में करके सुनाऊं, क्योंकि तमाम प्रवृत्ति में मौला ने फरमाया हर एक मुरीद के लिए कुछ पल सुख की होती है, कुछ पल दुख की भी होती है। मौला ने फरमाया, पण ए याद राखो के कोई पण क्षण होय इमाम तमारा पड़खे छे, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी पल हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, तुम्हारा मौला तुम्हारे साथ है। मौला ने फरमाया, ए याद राखो कि तमे क्यारेय एकला नहीं, ये याद रखो कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मौला आगे फरमाते हैं कि કેટલીક વખત તમોને એવી લાગણી થાય કે તમે એકલા છો, कितनी बार तुम ये महसूस करो कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं हो।
જીવનની આપતીઓ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરતી વખતે તમે એ યાદ રાખો કે તમે ક્યારેય એકલા નથી। कितनी ऊंची बात मौला फरमाते हैं, लेकिन इस बात के अंदर जो बात छुपी हुई है उस बात तक पहुंचना ये आज की वाइज का मकसद है। जीवन की आपत्तियां और मुश्किलियां, जब तुम इसका मुकाबला करो तब ये याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। અને અમે નથી चाहता कि તમે એવી લાગણી અનુભવો કે તમે એકલા છો, और हम नहीं चाहते कि तुम ये महसूस करो कि तुम अकेले हो। ये हमारी इच्छा नहीं है, ऐसा हम नहीं चाहते। तो क्या चाहते मौला की? वही कि तुम हमारे साथ को महसूस करो। તમારા સાથે હોવા बदल हमें आनंदित છીએ। तुम्हारे साथ होने के लिए हम आनंदित है। अगर जो કે અમે શારીરિક રીતે હોઈએ કે ન હોઈએ તેથી કશો ફરક પડતો નથી। મૌલાને ફરમાયા, અમે હંમેશા તમારી સાથે છીએ અને તમે જ્યાં પણ હો અમે તમારી સાથે જ છીએ। अगर हम जिस्मानी तौर पर तुम्हारे साथ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौला फरमाते हैं कि हम हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम जहाँ पर भी हो हम तुम्हारे साथ है। मौला के इस फरमान को दीनदारों पढ़ने के बाद गति नाम का सचमुच एक फरमान याद आता है। देखो गति नाम, मैं आपको बताऊं क्या फरमाते हैं। ये बड़ी ही गहरी और गंभीर बात है। इसे आप बड़ी ही गंभीरता से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो ये एक फरमान हमारी पूरी सारी जिंदगी का उद्धारक फरमान है। पूरा सारा जीवन बदल देने वाला, दुखों को सुख में पलटा देने वाला एक कीमिया जिसे आप कहो, जो मुर्शिद कामिल अपने मुरीद को देता है, तो वो बड़ी कीमत है। बड़ी कदर करना इस फरमान की। और मैंने भी इस फरमान की मैं भी कदर कीमत थोड़ी सी मैं भी जानता हूँ, और इसीलिए आज इस फरमान को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, क्योंकि हम इसे समझे, हम इसे सुने और इसे अपने दिलों तक उतार लें, ताकि हमारी जिंदगी से जो हमारे दुख और पीड़ाएं हैं वो सचमुच ही विदा हो जाए। तो मैं आपको गतिमाम का एक फरमान सुनाता हूँ, क्योंकि इस फरमान को समझने के लिए उस फरमान का सुनना ज़रूरी है। गतिमाम के फरमानों में और हाजर जुमा के फरमानों में एक फ़र्क यह है कि गतिमाम के फरमान में एक ऐसी बात होती थी कि जो चुभती थी और लग जाती थी। हाजर इमाम के फरमान इतने सॉफ्ट है, इतने मुलायम है, इतने मीठे हैं कि शायद
हम उसकी गहराइयों में डूबने से चूक जाए, क्योंकि वो एक ज़माना था 100 साल पहले का और आज एक ज़माना है। तो हम उस वक़्त गरीब थे, प्रेम बहुत ज़्यादा था, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमानों की जो भाषा है वो गहरे प्रेम की भाषा है। अब ये शाह करीम हज़रत इमाम भी जो फरमान करता है वो भी प्रेम की भाषा है, लेकिन वो इतने सॉफ्ट है, इतने नर्म और इतने मुलायम कि उसे जो 100 साल के अंदर हमारी जो दिमागी तरक्की हुई है उस तरक्की से पकड़ने की कोशिश न की जाए तो मुश्किल है कि हम उसे समझ पाएं। गतनाम ने फरमाया कि जिस प्रकार तुम गिनान की मायना निकालते हो उसी प्रकार हमारे फरमान की भी मायना निकालना, उसका अर्थघटन करना, उसे समझने की कोशिश करना, उनकी गहराइयों को छूना। जिस प्रकार तुम गिनान की मायना निकालते हो उसी प्रकार हमारे फरमान की भी मायना निकालना, उसमें क्या भेद और खूबी छिपी हुई है उसे समझने की कोशिश करना, वो समझनी चाहिए। हमारे फरमान के एक एक शब्द की मायना निकालो, उसमें बहुत भेद है, उसे समझना चाहिए। वो जो भेद है वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो मौलाना हज़रत इमाम का ये जो फरमान मैंने आपको गुजराती और हिंदी दोनों भाषा में सुनाया, ऊपर से जितना सीधा साधा लगता है यकीन मानो उतना वो है नहीं, बड़े ही गहरे पेच है उसमें। तो थोड़ा उस पेच को हम समझने की कोशिश करते हैं। मौला फरमाता है कि हम तुम्हारे दुख और सुख दोनों में साथ होते हैं। तुम सुखी होते हो तब भी, तुम दुखी होते हो तब भी। लेकिन हमारी परेशानी ये होती है कि दुख में तो वो हमें याद आता है, लेकिन सुख में हम उसे भुला बैठते हैं। आप ये कहेंगे कि हम रोज़ जमात खाने जाते हैं, दुआ बंदगी ये सब कुछ हमारा, सब दसम दान सखा ये सब हमारा बराबर है, हम कहाँ भूले इसे। लेकिन मैं आपको मौलाना हज़रत इमाम का एक फरमान ऐसा सुनाऊं कि आप वो बात समझ पाएंगे, समझ जाएंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धर्म ए मात्र बाह्य क्रिया कर्मकांड में समाई जती वस्तु नथी, ए तो मानवी ना श्वास श्वास में वणाएलो होवो जोईए। दुख में जब हम उससे दुआ मांगते हैं यकीन मानो तब तो वो हमारी दुआओं को सुनता ही है, लेकिन सुख में जब हम होते हैं, उस सुख में जब हम झूठ बोलते हैं, उस वक्त झूठ बोलते समय हम ये भूल जाते हैं इस बात को कि मौला हमको देख रहा है, वो हमारे साथ है। उस वक्त भी कि जब हमारे पास होता है, सुख में जब हम किसी की गिला गिबत करते हैं, आप देखो क्या वो उस वक्त हमारे साथ नहीं होता?
वो हमें उस वक्त नहीं देखता। जब हम बदनजर करते हैं बुराई के काम, हर नाफरमानी के काम, तब भी वो हमारे साथ ही होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं वो उस गुनाह के काम करते समय, चाहे वो छोटे छोटे ही क्यों ना हो, लेकिन इन छोटे छोटे गुनाहों का एक बहुत बड़ा ढीग तैयार होता है। जाने अनजाने के जो गुनाह होते हैं हम तौबा करते हैं, माफ़ हो जाते हैं, ठीक बात है। लेकिन जो गुनाह जानबूझ कर करते हैं, उस गुनाह का कैसा, उसे कौन माफ करेगा? उन गुनाहों का बोझ हम पर बढ़ते जाता है और मौला से हमारी दूरी भी बढ़ते जाती है, क्योंकि वो तो हक है, वो तो पाक है। जैसे ही हम झूठ में गए, जैसे ही हम नापाकी में गए, मौला से दूर हुए। वो दूर नहीं होता, वो तो देखता है हमें, लेकिन हम दूर हो जाते हैं। तो हर नाफरमानी के काम, हर बुराई के काम, तब भी वो हमारे साथ तो होता है, एक खामोशी के साथ। आप देखो, हमारी आंखों से वो हमें देखते रहता है। और कभी एक आधी बार ये भी होता है कि भीतर से वो आवाज़ देता है कि देख देख, ये काम बुरा है, इसे तुम मत कर। लेकिन इस आवाज़ को हम अनसुना कर देते हैं और फिर जब आग लगती है तब हम उस वक्त कुआं खोदने के लिए निकल पड़ते हैं। मौला के इस फरमान को सुनकर बोलो, आप देखो संत कबीर दास जी का वो पद याद आता है कि आप देखो गिनान की ये कड़ी याद आती है। मैं दोनों चीज़ें आपको सुनाऊंगा। कबीर साहब लिखते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। जब हम मौला का नाम लेते हैं, या अल्लाह या मोहम्मद या अली, उस वक़्त हमारे अंदर हमारा पूरा धर्म जागृत होता है और हम मौला की नज़दीकी को महसूस करते हैं। हमें वो सारी बातें याद आती है वो सुमिरन के वक़्त कि हमारे मौला ने हमें कौन सी चीज़ें न करने के लिए कही है, कौन सी चीज़ें वो है जो करने के लिए कही है, हमें किन चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि जो नाम का सुमिरन है उस वक़्त हमको, क्योंकि होता है मौला हर पल हमारे साथ, लेकिन जब हम नाम लेते हैं उस वक़्त वो हमें और ज़्यादा महसूस होता है, हमें फिर से याद आ जाता है। वो जो गफलत की नींद होती है हमारी, वो नाम लेने से टूट जाती है। और फिर सवेरे नाम लिया है दोपहर तक, दोपहर में नाम लिया है शाम तक, या फिर रात में नाम लिया है पूरी रात, सवेरे नाम लिया है तो वो शाम तक, ये चीज़ें हमको याद रहती है। और इसीलिए हम या अल्लाह या अली या मोहम्मद ये नाम लेते हैं मौला का। तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। दोस्त दयाल जी को क्यों कर दीजिए, कर्म लिखा सो ही पावे। ये कर्म हमारे दुख का कारण बनते हैं।
समझदार इंसान आप देखो वो होता है कि जो दुख के कारणों का पता लगाता है। हमारे हर दुख के पीछे कहीं ना कहीं हमारी, यकीन मानो हम कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें दूर का दिखता है लेकिन नज़दीक का नहीं दिखता। आँखों के बहुत नज़दीक कोई चीज़ हो तो वो आँखों को नज़र नहीं आती, लेकिन हमारी ही कोई भूल कब की हो मालूम नहीं, बरसों पहले की हो, आज सामने आई हो, उस गलती को, उस भूल को हम भुला चुके हों। एक रूप में न की हो, किसी दूसरे रूप में की हो। आप देखो कि आपने किसी की खिदमत की, उस आदमी ने आपकी सेवा के बदले आपके साथ में बुराई की। आप सोचेंगे कि ये सेवा ऐसी जो मैं करता हूँ, कर रहा हूँ, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों को उस सेवा की कदर कीमत नहीं, ऐसा आप या मैं हम सोच सकते हैं। लेकिन हमारी की हुई सेवा कभी अकारथ नहीं जाती, वो किसी दूसरे आदमी से उसका बदला हम तक पहुंचता है, नेक बदला। क्योंकि हमने मौला को 1000 हाथ वाला कहा, आपने एक हाथ में कुछ रखा, हो सकता है कि वो अपने 100 या 200 या 500 या 999 या 1000वें हाथ से उसका बदला हमको दे। क्योंकि जो आपकी जो सेवाएं होती है वो कभी भी अकारथ नहीं जाती, उसका बदला किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही है।